हेलो एवरीवन, टुडे वी विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। आज के इस वीडियो में दो ही क्वेश्चन हैं, दो ही लोगों ने पूछे हैं। दो क्वेश्चन हम आप लोगों की प्रॉब्लम दोनों क्लास 7 आर.एस. अग्रवाल मैथ के हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 2B क्लास 7 आर.एस. अग्रवाल मैथ, जो कि पेज नंबर 27 पर दे रखा है। इसमें प्रॉब्लम तो कुछ नहीं, बच्चों ने, मैंने आज कमेंट्स पढ़ा तो बहुत सारे कमेंट लिखे हैं, सर क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर गलत है। ओके, उनकी बुक के हिसाब से आंसर गलत है, सही है ना। हमने जो सॉल्व करा उसका आंसर है 1500 और जो स्टूडेंट्स के पास बुक है उसका आंसर आ रहा है 3000, है ना। ये दोनों ही आंसर सही है। एक्चुअली क्या है, जो मैंने बुक से सॉल्व करा है वो मैंने पुराने एडिशन से मैं आपको दिखाता हूं। ये है क्वेश्चन नंबर 13, है ना। सपना अर्न 12,000 पर मंथ. She spent 7/8 of her income and deposit rest of the money in a bank. How much money does the deposits in the bank of each money? तो ये पुराने जो एडिशन है उसमें ये 12,000 अर्निंग दे रखी है। मैंने इस बुक से सॉल्व करा था ये क्वेश्चन, तो इसलिए आंसर आया 1500। लेकिन जो न्यू बुक है, न्यू एडिशन भी मेरे पास है। अब जो मैं सॉल्व करता हूँ न्यू एडिशन से करता हूँ, यहाँ डिजिट्स चेंज है, यहाँ डबल हो गई, ठीक। 12,000 का डबल 24,000 डबल हो गई, तो अर्निंग जो उसकी डिपॉजिट कर रहा वो भी अर्निंग, वो सॉरी डिपॉजिट कितना होगा, डबल हो जाएगा। हमारे पुरानी बुक से 1500 आया था, तो न्यू बुक से आ जाएगा वो 3000। तो दोनों ही आंसर सही हैं, लेकिन क्योंकि आपके पास तो यही बुक है तो इससे देखोगे तो इसके हिसाब से आंसर आपका रॉन्ग है। लेकिन आप ये चेक कर लेते, मैंने अर्निंग क्या लिखी है, अर्निंग वहां लिखी है 12,000, है ना। तो उसी हिसाब से आप 12,000 की जगह 24,000 निकाल के कर लेते हैं। अगर कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है, कभी कभी हम मिस्टेक भी कर जाते हैं, ऐसा नहीं, कभी कभी उतारने में गलती कर जाते हैं, है ना। 24 मान लो ये होता और मैंने गलती से 12,000 लिख लिया, तो आप जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो 12,000 से निकालना जानते हो तो आप 24,000 से भी कर सकते थे, है ना। चलिए मैं अब न्यू बुक से कर देता हूँ, क्योंकि पहले जो मेरे क्लास में करा है मैंने अपलोड वो पुराने एडिशन से था, ओल्ड एडिशन से, तो मैं न्यू एडिशन से इसको सॉल्व करता हूँ। अर्निंग कितनी है जिसमें कि 24,000। ओके, तो चलिए करते हैं। अब अर्निंग हमें दे रखी है, कौन है, सपना। सपना's earning 24,000 rupees. Okay, she spent 7/8 of her income. तो कितना खर्च कर रही है वो, she spent 7/8 ऑफ अर्निंग। देखो इसको मैं आज दो मेथड से करूंगा। चलिए, जब बात आई रही है, दोबारा कर ही रहे हैं, तो दो तरीके से। एक तो वही सिंपल, पहले हम इसका खर्चा निकालना है। उसने 24,000 का 7/8 खर्च कर दिया, तो टोटल स्पेंड कितना हो गया, 7/8 इंटू 24,000। ओके, 8 से कैंसिल हो गया, 8 बन जा, 8 3 जा 24 और 0 0 0, और 7 का मल्टीपल 3 में करेंगे तो 21,000 रुपीज ये आ गई उसकी खर्चे। टोटल अर्निंग 24,000, खर्चा 21,000। तो समझ में आ गया, जो बचा हुआ है रेस्ट मनी वो बैंक में कर रही है डिपॉजिट्स। तो डिपॉजिट्स अमाउंट कितना हो जाएगा जो उसका, चलो पहले मैं निकाल लूं उसकी सेविंग या रिमेनिंग। रिमेनिंग अमाउंट कितना हो गया, 24,000 में से 21,000 सब्ट्रैक्ट कर दें, 3,000 आ गया। अब जो भी रिमेनिंग अमाउंट था उसने बैंक में डिपॉजिट्स कर दिया कि हाउ मच मनी डज ही डिपॉजिट इन द बैंक। तो अमाउंट डिपॉजिट इन बैंक, इस तरीके से 3,000 रुपीज आ गया। जो मैंने करा था उसमें क्या था, पुरानी बुक में ओल्ड एडिशन में 12,000 दे रखा था, इसलिए उसका आया था 15,000, है ना। रिमेनिंग गलत लिख दिया मैंने, स्पेलिंग REMAINING, अच्छा ओके। तो ये 3,000 रुपीज आ गया। अब इसका दूसरा मेथड भी समझ लो, जब बात आई है, देखो अर्निंग इसकी है 24,000, स्पेंड कर रहा है 7/8, ये फ्रैक्शन में दे रखा है। टोटल अर्निंग जब वर्क जो भी बनवाते हैं 7/8, तो वो कर रहा है खर्च, तो बचा कितना रहा है, 7/8 में से 1/8, 1 में से 7/8 माइनस कर दें, तो 8 - 7 यानी कि 1/8 वो क्या कर रहा है, सेविंग कर रहा है। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि हर सेविंग टोटल अमाउंट का 1/8, तो 1/8 इंटू
24,000 ही आएगा आंसर, 3,000 आ गया, आगे नहीं आ गया, तो उसकी सेविंग हो गई 3,000 रुपीज, और सेविंग है जो बचा हुआ अमाउंट है वही बैंक में डिपॉजिट कर रहा है, तो अमाउंट डिपॉजिट्स इन बैंक 3,000 हो गया एक लाइन में। वो आपकी चॉइस है, कैसे भी कर सकते हैं। अमाउंट डिपॉजिट इन बैंक ₹3,000। तो अब जिनको भी कंफ्यूजन था वो दूर हो गया हुआ है ना, आंसर दोनों ही सही है। ओल्ड एडिशन में क्योंकि वो 1200 देखा था उस हिसाब से 1500 आया, न्यू एडिशन में 24,000 से रखा है तो वो 3,000 आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट रिमझिम सिंह ने पूछा है एग्जाम्पल 2 क्लास 7th RS अग्रवाल मैथ का, जो कि चैप्टर 6 जो पेज नंबर 98 पर दे रखा है। एग्जाम्पल ये है, ऐड दिस, हमें इसको ऐड करना है 3x² माइनस 1/5x प्लस 7/3 प्लस माइनस 1/4x² प्लस 1/3x माइनस 1/6 प्लस माइनस 2x² माइनस 1/2x प्लस 5, इसको ऐड करना है। चलिए करते हैं। ये क्या, 3x² माइनस 1/5x प्लस 7/3, ब्रैकेट खोलना है तो प्लस है तो अंदर के सेम साइन ही रहेंगे, तो ये माइनस है तो माइनस ही आएगा, है ना, माइनस 1/4x² प्लस 1/3x माइनस 1/6, यहां भी प्लस है तो ब्रैकेट में जो भी साइन है वही रहेंगे, माइनस 2x² माइनस हाफ x प्लस 5। ऐड कैसे होते हैं, जो लाइक टर्म है उनको पास पास लिखो। लाइक टर्म का मतलब x की पावर 2 है, यहां भी x की पावर 2 है, x की पावर 2, इन तीनों को मैंने जो अंडरलाइन कर दिया पास पास लिख लेते हैं लाइक टर्म। ये हो गया 3x² माइनस 1/4x² माइनस 2x², x² वाले पास पास हो गए। अब x जिसकी पावर 1 हो, जो मैं सर्किल, आपको सर्किल कुछ नहीं करना, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। ये x वाला टर्म ये है, एक प्लस 1/3 विद साइन है ना, और एक माइनस 1/2, इनको पास पास लिख लो। तो माइनस 1/5x, दूसरा क्या था प्लस 1/3x, और ये माइनस 1/2x। बाकी कांस्टेंट जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है, एक तो ये प्लस 7/3, फिर दूसरा क्या अच्छा माइनस 1/6 और प्लस 5। ओके, अब या तो आप 3x² में से 2x² सब्ट्रैक्ट कर लो पहले, बाद में, या डायरेक्ट एलसीएम ले लो, उससे कोई फर्क नहीं है। डायरेक्ट एलसीएम ले, इसका मतलब जानते हो, ये मैंने आप समझाने के लिए बता रहा हूं। अपॉन में 1 होता है सबके, है ना, अपॉन में 1 होता है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्ट एलसीएम ले रहा हूं। 1 लाइक टर्म वाले के जो x² वाले टर्म है उनका एलसीएम 1 4 1 का आएगा 4। ओके, 1 का डिवाइड 4 में 4 टाइम्स, 4 × 3, 4 3 जा 12x² हो गया। 4 का डिवाइड 4 1 बार, 1 का माइनस x² में करेंगे तो माइनस x²। 1 का डिवाइड 4 में 4 टाइम्स, 4 का माइनस 2 में करोगे तो माइनस 4 × -2 हो गया -8x²। इसी तरह 5 3 2, जो x वाला टर्म है इसका एलसीएम 5 3 2 का एलसीएम आ गया 15। ओके, इसको हम ऐड कर रहे हैं तो प्लस, अब ये माइनस है, 5 का डिवाइड 15 में करा, 5 3 जा 15, 3 का मल्टीपल -1 में करेंगे तो -3x, प्लस 3 का डिवाइड 15 में 5 टाइम्स, 5 का 1 में करेंगे 5x, 2 का डिवाइड सॉरी 15 नहीं आएगा, इसका गलत कर दिया मैंने, 5 3 2 भी तो था, इसका एलसीएम आएगा 30, 3 0 30, है ना। तो 5 का डिवाइड 30 में 6 टाइम तो 6x हो जाएगा। ये 3 का डिवाइड 30 में 10 टाइम्स तो ये हो जाएगा 10x, ये 10 है, ठीक है ना, ये 10x, ये माइनस के 6x, और 2 का डिवाइड 15 टाइम्स तो -15x, प्लस ये 3 6 1 का एलसीएम आएगा 6। 3 का डिवाइड 6 में 2 टाइम्स किया, 2 × 7 14, 6 का डिवाइड 6 में 1 टाइम्स, 1 1 जा 1, प्लस 1 का डिवाइड 6 में 6 टाइम्स, 6 5 जा 30। बस ऐड कर दो, ये आंसर आ जाएगा। देखो 12 -1 -8 -8x² -1² कितने को -9, और 12 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा 3/4, ये है तो 3/4x²। ये इसका एक एग्जाम्पल जो था, इसका x² इतने आ गया। सेकंड सॉल्व करें, सेकंड टर्म प्लस के 10x माइनस के 6 माइनस के 5 कितने हो गए, यहां दिखा देता हूं मैं, प्लस के 10 है, माइनस के 6 माइनस के
15 होते हैं -21, 10 में से 20 बनेंगे -11, तो ये क्या बचेगा -11 अपॉन 30, यही x। अब ये कांस्टेंट सॉल्व कर लो। 14 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 13, और 30 प्लस 13 कितना हो गया 43, तो प्लस 43 अपॉन 6, तो इट इज द आंसर। तो मुझे उम्मीद है, किसने पूछा था, रिमझिम सिंह, मुझे उम्मीद है आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्योंकि आपने सिर्फ एग्जाम्पल 2 लिखा है ना। अब मैंने सारे एग्जाम्पल देखे, क्योंकि हर एक्सरसाइज में एग्जाम्पल 2 है, आपने लिखा नहीं है कौन से पेज नंबर का। अगर आपने ये नहीं पूछा है, कोई और पूछा हो, तो आप पेज नंबर और लिख देना, क्योंकि हर एक्सरसाइज में, क्योंकि बाकी एग्जाम्पल सिंपल हैं, मल्टीपल करना है। तो मैं एक और कर देता हूं, हो सकता है आपने ये ना पूछा हो, दूसरा पूछा हो। पेज नंबर 105 पर जो दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 2, जो कि पेज नंबर 105 पर दे रखा हो, इसमें हमें ये करना है, जहां तक उम्मीद है आपने यही पूछा होगा, मल्टीप्लाई। एक और कर देता हूं मैं, ये एग्जाम्पल भी 2 है, पेज नंबर 105 पर हमें इसका मल्टीप्लाई करना है। 3x² प्लस y², y का मतलब इंटू 2x² प्लस 3y²। तो इसको भी मैं कर देता हूं, हो सकता है आपने ये पूछा हो। तो जो पहला वाला टर्म है जिससे मल्टीप्लाई करें, इसके फर्स्ट टर्म का ब्रैकेट के हर टर्म में मल्टीपल होगा, तो हम क्या लिखेंगे 3x², और सेकंड ब्रैकेट को सेम एज इट ब्रिंग डाउन कर लो, उतार लो। अब फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड टर्म विद साइन क्या है, प्लस y², इसका मल्टीपल इस पूरे ब्रैकेट में होगा, यानी कि 2x² प्लस 3y²। इसका इसमें करो, 3 2 जा 6, x² इंटू x² पावर ऐड हो जाती है, तो x रेज टू द पावर 4। अब 3 का प्लस 3 में करेंगे, 3 3 जा 9, x² का y² में करेंगे तो क्या आएगा, x² y²। अब y² का 2x² में करेंगे तो 2 तो ये है, और y² इंटू x² क्या होगा, x² y²। अब प्लस y² का प्लस 3y² करेंगे, प्लस 3 तो है, y² इंटू y² क्या होगा, y रेज टू द पावर 4, y की पावर 2 और y की पावर 2 पावर ऐड हो जाती है। बस आ गया आंसर, 6x रेज टू द पावर 4, 9x² y² प्लस 2x² y², 9 और 2 कितने होते हैं 11, 11x² y² प्लस 3y रेज टू द पावर 4। ओके, 6x4 प्लस 11x² y² प्लस 3y रेज टू द पावर 4। ये था पेज नंबर 100, कौन सा था, 105 पर। ओके, तो एग्जाम्पल 2 और भी हैं, लेकिन आपने या इसमें से पूछा हो, मैंने अंदाज लगाया आपने ये या ये पूछा हो, क्योंकि बाकी तो सिंपल इजी है, मल्टीपल वाली हैं। तो ये मैंने दो एग्जाम्पल कर दिए। इसके अलावा अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, और है ना आगे पेज नंबर और लिख दें। अगर ऐसे चैप्टर 6 में एग्जाम्पल 2-3 बार दे रखे हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज में भी दे रखा है, सेकंड में भी और थर्ड में भी, तो मैंने 2 आपके कर दिए। जो मुझे उम्मीद है, जहां तक उम्मीद है आपने शायद ये वाला सवाल पूछा होगा, तो मैंने ये करा पहले, फिर हो सकता है ये पूछा तो मैंने ये भी कर दिया। इसी तरह आपकी जो भी कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।